महिमा तेरी ही हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें इस महीने के पहले ही द्वार पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हुए हर एक जन को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। इस आराधना आपके लिए आशीष के कारण बनने के लिए हमें अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा तेरी नाम की धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर इस महीने के पहले ही द्वार की आराधना को आशीष कर देना परमेश्वर अपा। आज की आराधना, आज की वचन परमेश्वर सुनने वाला, देखने वाला हर एक जन के लिए आशीष के कारण बने। तेरा नया सामर्थ से भर दे परमेश्वर, तेरी आत्माओं के बीच में कार्य करे। हमें तू बढ़ना है, हम बढ़ना है। आदर और महिमा को देते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम महिमा हो जाए। गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया। उस गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। हमें सारे रोगों की दवा दे गया, हमें सारे रोगों की दवा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया। जो उससे मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूक देते, सूली पे चढ़ाते थे। जो उससे मारते थे सूली पे चढ़ाते थे, मुंह पे भी थूक देते, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे। उनको भी देखो वो दुआ दे गया, उनको भी देखो वो दुआ दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया। भूले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में। भूले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन नया दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया, कोड़े का के हमको शिफा दे गया। हमें उस परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाकर हमें उसने जितने क्रूस पर हमें दुख उठाया, उतना हमारे लिए हमारे रोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं वो यहोवा राफा मतलब चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें कैसे भी बीमारी होने तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, कैसे भी बीमारी परमेश्वर के पास लेके आया, हमें परमेश्वर ने उनको चंगा किया। आज भी आप हमें बाहर हॉस्पिटल जाएगा तो हमें क्या होएगा कर डर कर घर पे बैठ कर ये सुनते होंगे, मगर हमें आपको देखने वाला परमेश्वर हमें इस गीतों के द्वारा वो आपके लिए मारा गया, आपके लिए लड़ा गया, वो मरा हुआ परमेश्वर
महीने की पहले इतवार की आराधना में परमेश्वर आपके लिए नया द्वार खोलने के लिए जा रहा है। आपके लिए परमेश्वर नया द्वार खोलने के लिए जा रहा है। हमें बंद पड़ा हुआ, हमें उस कबर को खोला हुआ परमेश्वर हमें जिंदा है। तो आज भी जो दरवाजा आपके लिए बंद है, उस दरवाजा को खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। हमें परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो परमेश्वर ने बंद किया उसको कोई भी खोल नहीं सकता। हमें जो परमेश्वर ने खोला है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। एक समय परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल दिया तो उसको कोई भी आंधी, कोई भी तूफान आने दो, वो बंद नहीं कर सकता। हमारा आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर को अपने आंखों को बंद कर कर हाथ उठाते हुए, हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हमें अन्य उस गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। वसन अपने हाथ उठाते हुए, हालेलुया वसन, हालेलुया वसन, हालेलुया वसन, हालेलुया वसन, हालेलुया वसन, हालेलुया वसन, हालेलुया वसन। हमें मेरी प्रिय भाइयों बहनों, जो आप हमें दिल की गहराइयों से उसको आराधना किया है, उस आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार किया है। आप चलने वाला रास्ता आपको बताने के लिए आज आपके घर के भीतर परमेश्वर ने उतर आया है। विश्वास के साथ हमें उस परमेश्वर को स्वागत करिए। परमेश्वर सचमुच आपके जीवनों पर कार्य करेगा। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा, इस आराधना को आशीष कर दिया, तेरे बच्चों को नया दरवाजा खोल कर दिया, बीमारियों से चंगा किया, हमें उनकी दुखों को, उनकी आंसुओं को खुशियों से बदला। धन्यवाद करती हूँ, आदर और महिमा को देती हूँ। बाकी के वचन के समय पर भी तेरे हाथों पर सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। इसी वक्त हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के दास के द्वारा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस नए महीने में परमेश्वर ने इस पार पवित्र दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक नया दिन दिया, नया जीने का मौका दिया। इसको विश्वास करने वाला हालेलुया, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में, इस अकाल के समय में परमेश्वर हमें अद्भुत से आमीन उसने वायदा को पूरा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। वैसे इस नए महीने में परमेश्वर आपको 2 गुना बरकत दे और आपको आशीष दे और आप बड़े बड़े काम करें और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े प्रभु की नाम महिमा होने जा रहे हैं। मैं विश्वास करूं प्रभु आपको आशीष दे। और आज इस दिन में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, उस वचन को मैं आपके सामने रखे, फिर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की नाम की महिमा हो जाए। आज पढ़ेंगे हम वचन लूका का समाचार उसके 7वां अध्याय उसके 22 वचन को पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ आपने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो, कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। कंगालों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर इस वचन की तरफ से बात करे। इधर हम देख रहे यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास के चेलों को भेजा है, प्रभु आप ही है क्या और कोई आना है?
तो इस बातों को बोलने के बाद परमेश्वर ने और कोई उधर जवाब नहीं दिया, उधर एक जवाब दिया कि आप जो जो देख रहे हैं, जो जो आप देख रहे हैं वो जाके उनको बताओ बोला। तो उसमें क्या बताने के लिए बोला करके बोल रहे चेलों को बोला आपने जो देखा है जाके उस बातों को बताओ। तो इसकी मतलब अगर उस बातों को बताएगा तो यूहन्ना समझ जाएगा आया हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह करके, इस बातों में हमें जान सकते हैं। पर परमेश्वर किस बातों को जाके देखने के बोलने की बोला है, उसमें से हम कुछ पॉइंट को देखिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहली पॉइंट क्या लिखा है देखो कि अंधे देखते हैं। पहली पॉइंट उधर दिख रहे कि अंधे देख रहे, मेरी भाइयों बहनों अंधे देख रहे। परमेश्वर ने जिस परिवार में धरती में बच्चों को बनाया सब लोग अंधे नहीं थे, पर परमेश्वर इधर बोल रहे कि अंधे देख रहे। इसका मकसद क्या है? तो मैंने प्रार्थना में किया तो परमेश्वर मुझे एक एक पॉइंट के एक योजना दिया है, उस बातों को आपको सामने रखे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इधर हम अच्छे से ध्यान करो, अंधे देख रहे। परमेश्वर ने भी अंधे को चंगा किया। जिस दो अंधे लोग परमेश्वर के पास है, दाऊद की संतान हमारे ऊपर दया करे, परमेश्वर चंगा किया। पर वचन इधर सब अंधे देख रहे, इसका मतलब सब लोग क्या अंधा है? नहीं, परमेश्वर बोले अंधे देख रहे। तो अंधे तो हम क्या अंधे के बारे में क्या समझ रहे प्रभु? आजकल की दुनिया में हम देखना है सबको तो आंख बढ़िया दिख रही है, मगर वो अंधे के रास्ते में चल रहा है, उसको अंधा का रास्ता में चल रहा है। एक आंख नहीं मालूम है, आंख नहीं दिख रहा है, वो बंदा अगर एक चीज को नीचे गिरा दिया तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। पर तुम्हारी आंख अच्छा देखने के बाद तो एक चीज को गिरा रहा है, एक चीज को तो नुकसान कर रहा है, तो परमेश्वर ये बता रहा है कि तू आंख रह के भी अंधा है। आज आपको मालूम है इस आंख परमेश्वर का एक बहुत बड़ी हमारे लिए दिया गया शरीर का रोशनी है। प्रभु का वचन में ये बता रहा है अगर अंधा एक आदमी आंखों से अगर एक आंख अगर क्या हो गया गलत काम देखेगा तो ये शरीर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगी, क्योंकि ये आंख इस शरीर के लिए एक रोशनी है। मेरी भाइयों बहनों इस आंखों के द्वारा आप क्या देख रहे हैं? अगर तुम्हारी देखने में क्या है तुम्हें आज परखना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने तुम्हें आंखों को रखे तो गलत कामों को देख रहे हैं, गलत विषय में तेरी आंख जा रही है, तो प्रभु ये बता रहा है तो आंख रह के भी अंधे हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के पहले मेरी जीवन में भी आंख रह के भी मैं अंधे गंदी रास्ते में जाना था, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में यीशु मसीह ने आने के बाद मेरा रास्ता बदल गया और मेरी आंखों को पर्वत में उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। पहले इस दुनिया को देखे, दुनिया की पापों को देखे मेरी आंख जा रही थी, आज परमेश्वर के वचन में और ऊपर की द्वारा मेरे परमेश्वर की सहायता की द्वारा मेरी आंखों को परमेश्वर ने अद्भुत किया। वैसे आपके जीवन में आज आपके जीवन कोई से अंधापन है, जो मेरे पास आंख है पर मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी आंख है मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, तो आंख उस जगह पे प्रभु आज रोशनी देना चाहता है। उसी बातों को बना रहा है। कितने को आंख है, आंख रह के भी उल्टा काम कर रहा है, जो आंख रह के भी नीचे गिरा रहे हैं, बराबर नहीं चल पा रहे हैं, उनको देख के बोल रहे हैं अंधे देख रहे हैं। आज तुम्हें देखने वाला एक सामर्थ्य परमेश्वर है, वो यीशु मसीह के नाम से तुम्हें अच्छी रोशनी देगा और अच्छी से तुम्हें अच्छी ध्यानों में देख के तुम्हें चलाएगा। उसमें दूसरी पॉइंट को हम देखेंगे, लंगड़े चलते फिरते हैं। लंगड़े चलते फिरते हैं। प्रभु का धन्यवाद। सब लोग लंगड़े नहीं है, मगर कुछ लोगों को परमेश्वर ने हमें अद्भुत करके चंगा किया, अटल बीमारी को चंगा करके उठाया। पतरस ने जिस जगह पे जब भवन में गया था उधर एक लंगड़े को परमेश्वर ने यीशु के नाम से उसको चंगा किया पतरस ने। इस जगह पे हम देख रहे हैं, इसके मतलब सब लंगड़े नहीं है। लंगड़े वो है जो परमेश्वर ने हाथ में रक्षा भी देने के बाद भी आजकल कमाते नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं, मम्मी डैडी से खाते हैं, बीवी को काम करते, वो उनकी कमाई में खा के एक हाथ पे रह के भी जो मेहनत करना वो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक लंगड़े के समान है। आज उसके अंदर एक बंधन है, वो टूटने के लिए हम प्रार्थना करने राजा। ऐसे लोग को परमेश्वर ने छू के चंगा करके उसको अच्छी रास्ता अच्छी काम करने वाला आत्मा दिया करके हम उसमें देख रहे हैं। अभी हम तीसरी पॉइंट को देखेंगे, कोड़े शुद्ध किए जाते हैं। कोड़े शुद्ध किए जाते हैं। कोड़े सबकी जीवन में कोड़े की बीमारी नहीं है, कुछ लोग को कोड़े की बीमारी है और कोड़ों की बीमारी के पास कोई जाता नहीं है, ना उसको कोई घर पे रखता है, उनको अलग कर देता है। इस बातों को रख के प्रभु कोड़े चंगे हो रहे हैं। इस कोड़े के बारे में समझना है। हम रोज सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं, शुद्ध होते हैं, पर तुम्हारे अंदर कैसा है, तुम्हारा दिल में कैसी है? अगर कोई पाप भरा है, कोई इच्छा भरा है, तो गलत कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो अंदर तुम्हारे अंदर एक कोड़ की बीमारी है। इस कोड़ की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह स्त्री पुत्र में ठीक कर सकता है। आज वो परमेश्वर बोल रहा है, बाहर से देखने वाला
वाला नहीं, परमेश्वर तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे अंदर की बातों को देखता है, तुम्हारे अंदर की जो गलती है उसको देख रहा है। वो हमारी कोढ़ की बीमारी है। आज उस कोढ़ की बीमारी चंगा होने के लिए मेरे भाई बहनों, इस महीने की इस पहली आराधना में जो अर्पण कर, परमेश्वर तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम्हारी कोढ़ों को, तुम्हारी गलती को क्षमा करना चाहता है और तुम्हारी जिंदगी में एक आशीष देना चाहता है। यही बातों को बता रहा है। इस कोढ़ की बीमारी, दुनिया की पाप इच्छा जो सर के शरीर के अंदर छुपा हुआ है, जो परमेश्वर की मंदिर में तो खराब करके रखा है, आज उसको ठीक करना है। तो यीशु के सामने वचन सुनते समय तो अर्पण कर, परमेश्वर तुम्हें छू के चंगा करेगा, परमेश्वर तुम्हें अच्छी रोशनी देगा और वो तुम्हारी चंगाई फल करने देगा। उस वचन को देख के प्रभु आशीष देते समय अगले पॉइंट हम देखेंगे। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। सबका बहरे, सब लोग बहरे नहीं है, बहरे सुनते हैं। पर उधर बहरे का मतलब क्या? परमेश्वर की सत्यों को जानने के बाद भी वही गलत काम कर रहे हैं। प्रभु ने बोला ये रास्ता में नहीं जाना, ये पाप है, ये रास्ता में जा। मालूम होने के बाद भी उधर ही जा रहे, तो तुम कान तो है पर तुम्हारा सुनता नहीं है। बाहर से तो तुम्हारा कान बढ़िया चिकना लग रही है, मगर तुम्हारी अंदर की कान नहीं सुन रही है। तुम्हें सत्य में चलने का मन नहीं है, तुम्हारी मर्जी में चल रहा है। इसके लिए प्रभु बोल रहे हैं बहरे सुनते हैं। आज मेरे भाई, तुम कान रह के अगर बुराई काम में चल रहा है तो अभी तक तुम्हारा कान नहीं खुला। इस वचन की तरह तुम्हारी कान खोलने दे राजा। सत्य को जान, सत्य तुम्हें आजाद करेगी। बोला सत्य को सुन के चलने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। अगर इस वचन को सुनते तुम्हें चलने के लिए मन है तो परमेश्वर तुम्हारे कान को खोल के आज एक अच्छी सत्य में चला के तुम्हारी वजह से बहुत लोग के जीवन में अद्भुत करेंगे। फिर क्या हो रहा देखेंगे? मुर्दे जिलाए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। मुर्दे लोग जी उठ रहे हैं। सब लोग क्या मुर्दे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह जिधर भी गए सब मुर्दे नहीं, उधर मुर्दे उठ रहे। पापों की रास्ते में नरक की वादी से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। हमारी पापों के कारण, हमारी गलती के कारण हम उस नरक में जाने वाले थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे आके लहू बहा के हमें जिंदा किया है, हमें नया जीवन दिया है, मुक्ति का रास्ता दिखाया। वही परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है कि मरे हुए लोग जी उठ रहे हैं। आज प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक ही मुक्ति का दाता है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग में जाने का रास्ता नहीं है। पिता ने बोल दिया है और वही है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह को विश्वास करे वो प्रभु की महिमा को देखेंगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में हालेलुया रीफा खालाबा, अगर तुम्हें एक मौत की वादी में तुम्हें एक मुक्ति की जरूरत है, एक स्वर्ग की जरूरत है, वो एक नए जीवन की जरूरत है, वो मेरा प्रभु यीशु देने जा रहा है। विश्वास करें तो आमीन बोलिए। फिर क्या देखो नेक्स्ट पॉइंट है। और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। क्योंकि आज लोग, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बड़े बड़े करोड़पति के लिए भगवान बनाया गया, भगवान को प्रार्थना करना है तो करोड़पति लोग आगे जाते हैं। मेरी भाई इस वीडियो देखते याद रखना, भगवान एक ऊंचा नीचा नहीं देखता है, सबके लिए एक ही भगवान है। सब भगवान सबसे प्यार करता है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। वो गरीबों से बहुत प्यार करता है। क्योंकि इधर बोल रहे गरीबों को सुसमाचार सुना रहे हैं। क्योंकि बड़े लोग क्या सोचते हैं, भगवान हमारे लिए है, ऐसा कोई नहीं है, सबके लिए है। प्रभु सबकी मैं है, क्योंकि वो सबका एक ही पिता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। कुछ लोग बोलते हैं भवन में जाते समय, कोई मंदिर में जाते समय बोलते हैं कि उधर से पैसा वाला सब वो रास्ता में, गरीब लोग ये रास्ता में। ये गलत है। भगवान ऐसा कभी नहीं देखता है, इंसान देखता होगा पर परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। परमेश्वर बोल रहा है सब मेरे बच्चे हैं, मैंने बनाया सृष्टि है आप लोग, मैंने आशीष दिया बच्चे हैं। आज मेरे भाइयों, गरीबों को अलग मत करो, गरीब में है वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। आज बहुत लोग गरीबों को धोखा देते हैं, गरीबों को इसे लूटते हैं। तो आज मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए विरोध एक आदमी खड़ा रहेगा, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। जो गरीबों को विरोध करेगा, गरीबों को उल्टा करेगा, उसके लिए मेरा प्रभु युद्ध करेगा, उसकी न्याय के लिए वो खड़ा हो जाएगा। इसके लिए प्रभु बोल रहे हैं मेरे गरीबों को, गरीब बच्चों को, उनको सुसमाचार सुना रहे हैं और वो सब मन फिरा रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बाइबल को देखते समय वचन में पढ़ना। हालेलुया। लूका का समाचार 7:22 में घर पे बैठ के पढ़िए, उस बात में और भी आपको पवित्र आत्मा बात कर सकता है। आज तुम्हारी आंख खुलना चाहिए मेरे भाई। तो कौन सी जगह से बेटा है, वो जगह से तो उठ के चलना है मेरे भाई। और तेरे अंदर जो कोढ़ की बीमारी है वो आज ठीक होना है मेरे भाई। और अबा तेरी कान खुलना है मेरे भाई। तेरा कान तो है, मेरे कान खुला नहीं, आज खुलना है। सत्य के रास्ते में के लिए खुलने के लिए प्रभु आज प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे बाप तुमको बुला रहे हैं, तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें
चंगा करूंगा। और जिस जगह पे तुम मरे हुए है तेरी पापों के कारण, तेरी गलती के कारण, आज एक नरक के रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। उस नरक के रास्ते से खुदा प्रभु यीशु तुम्हें बचाना चाहता है। इस वक्त मुड़ के मेरे पास आ जा, मेरी चरण में आ जा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें पापों को क्षमा करता हूँ और मैं तुम्हें धो के चंगा करता हूँ। ऐसे करके परमेश्वर की आवाज आपको देके आ रही है। गरीबों के ऊपर तरस खाओ, गरीबों के ऊपर मदद करो। परमेश्वर ने बोला है जब मुझे रोटी नहीं था तुमने रोटी दिया, तो प्रभु की चेले ने बोला हमने कभी आपको रोटी दिया, तो प्रभु ने बोला जो तुमने गरीबों को दिया वो मुझे दिया। आज मेरे भाइयों गरीबों को प्यार करो, गरीबों को मदद करो, गरीबों के साथ दो, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा करके बोल रहा है। इस वचन को सुनते समय अगर इसी में कोई भी हमारी जिंदगी में कमी है तो हमारे सर को झुका के, हमारी हाथों को उठा के प्रार्थना करें, हे परमेश्वर में जो देखना था तो मुझे सिखा। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी जो भी गलत काम है प्रभु उसमें से मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। और इस महीने की प्रभु जी प्रभु से हालेलुया रिबा का दला रका दला रबा, इस महीने में परमेश्वर इस पहली प्रार्थना में अर्पण करता हूँ। मेरी सारी तेरा मंदिर है परमेश्वर, इसमें अगर जो भी बिगड़ा गया जो ठीक हो जाए यीशु के नाम से, और ये देखने वाले एक एक चंगा हो जाए यीशु के नाम से। इनकी शरीर में इनकी गलती कारण जो भी बीमारी है वो आज इस वीडियो देखते समय यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए, वो बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। इनकी शरीर में प्रभु जी जो भी इच्छा में बच्चों पाप में फंसे हैं उसमें से उधार पाए यीशु राजा। जो भी परमेश्वर की बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर मुर्दापन प्रभु जी, वो मुर्दापन प्रभु जी कोई भी नरक में नहीं जाना प्रभु जी। यीशु इनको बचा ले परमेश्वर, और इनकी जीवन के लिए तूने लघु पाया प्रभु, तूने कोड़े खा के इनको बचाया परमेश्वर। तेरी लघु की दौरे तेरी कोड़े खाने से जी उठ जाए यीशु राजा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो देखते हैं उनको ब्लेस कर दे यीशु के नाम से। इस वचन के द्वारा 100 गुना फल दे, इनके परिवार में तेरी कल्याण हो जाए प्रभु। बल्कि तू बढ़ता जा मैं करता जा, पूरी आदर में आपको मिले। उस पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु। आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, मैं विश्वास करूंगा इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का रोशनी आ चुका है, नया जीवन आपको दे दिया है। पूरी आदर में प्रभु को मिले। तो बढ़ता जा मैं करता जा, प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, आमीन आमीन।